Jai Hind everyone, welcome to day 9 of vocabulary session. I hope everybody is fine and doing good. सो आज का जो सेशन होने वाला है डॉक्टर्स के बारे में होने वाला है। पहले भी मैं आपके दो सेशन डॉक्टर्स से रिलेटेड करवा चुका हूं, स्पेशलिस्ट से रिलेटेड करवा चुका हूं। जो आज का सेशन होगा इसमें हम उनके रूट वर्ड्स को सीखेंगे। देखो अभी तक मैंने आपको बताया था वो कैबलरीज के बारे में, ठीक है, वो कैबलरीज स्पेशलिस्ट से रिलेटेड जितनी भी वो कैबलरीज थी। उसके बाद मैंने आपको एक टेस्ट भी कंडक्ट करवा दिया है, और ये जो थर्ड सेशन हो रहा है मतलब कि वो कैबलरी में स्पेशलिस्ट वाला, इसमें आज आप उनके रूट वर्ड्स को सीखोगे। बट इससे पहले एक और बात समझ लें आप, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो करना है। आपको जो बातें स्टार्टिंग से बोली गई है, आपको वीडियो जो देखनी है वो सीक्वेंस में देखनी है। जितने भी स्टूडेंट नए कनेक्ट होंगे या फिर जिन्होंने सीधा इस वीडियो को खोला है, तो पहले क्या करना है, आपको सीक्वेंस 1 से देखते हुए चलना है। 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको आगे वोकैबुलरी को याद भी कर पाए और रिटेन भी कर पाए। रिटेन मतलब कि अपने दिमाग में रखना। बोलते हैं ना, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन यू कैन रिटेन इट एंड यूटिलाइज इट। एक नॉलेज तभी पावर होती है जब आप उसको याद कर पाते हो और यूज कर पाते हो। अदरवाइज पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, बट उस नॉलेज को वो यूज नहीं कर पाते। तो जो भी आप चीज सीख रहे हो तो वो आप यूज भी कर पाए, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। स्टार्टिंग से वीडियो को सबको देखना है, ठीक है। चलो, आज थोड़ी सी तबीयत भी हमारी खराब है, बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। डॉक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पता हमारी भी तबीयत ठीक हो जाए आज। चलो सेशन को बिगिन करते हैं। सेशन 5 है, और सेशन 5 से आपका इन वोकैबुलरीज को लिया गया है। फर्स्ट वोकैबुलरी इज गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको मैंने प्रोनाउंसिएशन बुक के अकॉर्डिंग गिनाइकोलॉजिस्ट भी बताया था। और जो प्रोनाउंसिएशन मैं बोलता हूं वोकैबुलरीज का, उसको भी देखो, उसको स्किप मत कर देना। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको स्किप करेंगे। उनको स्किप नहीं करना है। देखो, टंग जब आपकी हैबिचुअल होगी, जो आपकी टंग है हैबिचुअल होगी वोकैबुलरीज के साथ, तो वो आपकी क्या लाएगी, ग्रोथ लाएगी और रिटेंशन लेके आएगी। मतलब मुंह से आवाज निकलती है तो कानों में ही जाती है। तो सबको ये हैबिट अपनी छोड़नी नहीं है, ठीक है। जो भी बात बोली जा रही है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा। बिगिन करते हैं फर्स्ट वोकैबुलरी से। तो फर्स्ट वोकैबुलरी है हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया था। अब इसको यहां पे समझते हुए चलते हैं। ये जो फर्स्ट वोकैबुलरी हमारे सामने प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से रूट मैंने आपको बोला था एटमोलॉजी का जो सेशन होता है वो तो चलो आगे हमारा वाला अपना सेशन होगा। वर्ड को तोड़ना सीखना है आपने, वर्ड को कैसे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट के बारे में बात हो रही है। ये गिनी वर्ड से निकला हुआ है, GYNE। ग्रीक से आया हुआ एक ऐसा वर्ड है, जब भी कहीं भी ऐड होगा तो इस समझ लेना किसके बारे में बात बताएगा, वुमेन के बारे में बात बताएगा। अगर ये वर्ड कहीं भी ऐड होगा तो किससे रिलेटेड बात बताएगा, वुमेन से बारे में बात बताएगा। अगर लॉगी आता है, ये भी आपका रूट से ही निकला हुआ है, लॉगोस से। लॉगोस से, और जिसका मतलब होता है स्टडी। लॉगोस होता है जिसका मतलब होता है स्टडी। जैसे कि ये आपके सामने लिखा गया है लॉगोस, स्टडी। तो जैसे आपका बायोलॉजी होता है, आपका जूलॉजी होता है, ये सारे के सारी जितनी वोकैबुलरीज है यहीं से निकली हुई है। तो ये आपका रूट वर्ड से आ जाता है। अब हमने इसमें जिनी को लॉजी के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। जिनी को लॉजी के साथ जोड़ दिया है तो मतलब क्या बना, वुमेन। एक तो रूट आया हमारे पास किसका, वुमेन का आया। वुमेन के बाद क्या आया, लॉगोस। लॉगोस किसका हो जाएगा, आपका स्टडी के लिए हो जाएगा। और ये जो आईएसटी आता है, मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, आईएसटी इज एन सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स एक प्रेफिक्स बताया था और एक सफिक्स है। प्रेफिक्स आगे वाला, प्रेफिक्स आगे वाला और बाद वाला सफिक्स होता है। तो ये सफिक्स है, तो सफिक्स आईएसटी हमेशा किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। आईएसटी कभी भी बाद में आएगा, पर्सन के लिए यूज होने वाला है। जैसे कि अगर गिटार बजाने वाला है तो गिटार लिखते हैं हम, और फिर उसके आगे गिटारिस्ट। वोकैबुलरी क्या हो जाती है, गिटारिस्ट बन जाती है। तो आईएसटी लग रहा है, तो आईएसटी किसके लिए, पर्सन वाला एक आपका सफिक्स है। नेक्स्ट इज गिनाइकोलॉजी। अब यहां पे हमने बात बोली पर्सन के बारे में, और गिनाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी। स्टडी ऑफ एलमेंट, स्टडी ऑफ एलमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन,
ठीक है, ये होगा आपका गिनाइकोलॉजी होगा, गिनाइकोलॉजी होगा। ठीक है, इनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसमें दे चुका हूं, यहां पे ध्यान से समझना है। यहां पे लॉजी आया है, आईएसटी नहीं लगा है। आईएसटी लगता है तो पर्सन के बारे में बात होती है। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन उस पर्सन को बोला गया था, उस स्पेशलिस्ट को बोला गया था जो क्या करता है, जो डिलीवर करता है बच्चे को, ठीक है, या करती है जो बच्चे को, उस स्पेशलिस्ट को बोला जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है ये रूट, किससे आया है, ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है। ऑब्स्टेट्रिक्स से एक तरीके से बात को समझ लो, इसका मतलब होता है एक तरीके से स्टैंडिंग, इट मींस स्टैंडिंग इन फ्रंट, स्टैंडिंग इन फ्रंट। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब अगर रूट के अकॉर्डिंग चले तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग इन फ्रंट। ठीक है, उससे ये रूट वर्ड निकला है, मतलब कि जो लेबर होते हुए, डिलीवर होते हुए विमेन खड़ी होती है एक विमेन के सामने, उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्स्टेट्रिक्स। बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके वर्ड इवॉल्व होते हुए आगे गया और आगे पहुंच के उसकी मीनिंग क्या निकल गई कि वो स्पेशलिस्ट जो बच्चा डिलीवर करवाती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। पुराने टाइम में दाई माँ हुआ करती थी, जो उनको, जिन्होंने पुरानी मूवीज देखी है ना, तो उन्होंने सुना होगा ये कि दाई माँ के बारे में, तो उन्हीं के बारे में बात चल रही है। जो नर्स होती हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट होंगे डिलीवर करवाने में, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलेंगे। और ऑब्स्टेट्रिक्स का जो कहानी निकली है पुराने टाइम से, वो किससे, कि जो स्टैंडिंग इन फ्रंट होते हैं जब कोई लेडी किसमें होती है, लेबर में, तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया। फिजिशियन, अब फिजिशियन मतलब क्या, जो फिजिशियन मतलब क्या, जो फिजिक के बारे में या फिर जो वैसे ही जनरली आपको इंफॉर्मेशन देगा बॉडी के बारे में और या फिर कोई एलिमेंट के बारे में, उनको क्या बोलेंगे, फिजिशियन बोलने वाले हैं। ये हो गए आपके कुछ आपके इसके रूट्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये रहे आपके पास म्यूजिशियन, मजीशियन। अभी ये जो बात मैंने आपको बताई, इन बातों को यहां पे भी कनेक्ट कर दो। म्यूजिक को बजाने वाला कौन होता है, म्यूजिशियन होता है। म्यूजिक को बजाने वाला म्यूजिशियन, ठीक है, तो उसका स्पेशलिस्ट कौन आ गया, पर्सन, ये आ गया IAN। किसमें, IAN। और IAN मैंने अभी आपको क्या बताया सारे स्टूडेंट्स को कि इट्स अ सफिक्स। ये क्या होता है, IAN क्या होता है आपका, सफिक्स होता है। तो आप सबके सामने ये जो आया है ये क्या है, सफिक्स है। ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स कौन सा, पर्सन वाला। तो म्यूजिक वाला पर्सन, स्पेशलिस्ट पर्सन कौन होगा, म्यूजिशियन होगा। मैजिक करने वाला मजीशियन होगा। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वाला इलेक्ट्रीशियन होगा। पीडियाट्रिशियन, अब पीडियाट्रिशियन पे आ जाते हैं, पीडियाट्रिशियन को सीख लो। पीडिया वर्ड आया है पाइडोस से, पाइडोस। और पाइडोस का जो निकलता है रूट किससे निकलता है, चाइल्ड से निकलता है। मतलब क्या, चाइल्ड होगा इसका एक, अगर एंशिएंट टाइम में जाएं, अगर पुराने टाइम में जाएं, तो ये जो वोकैबुलरी निकली है, जो रीड, देखो ज्यादातर वोकैबुलरी कहां से, लैटिन या ग्रीक से आई है। तो यहां पे जो ग्रीक रूट आ रहा है, ग्रीक रूट, ये ग्रीक रूट ये बोलता है कि पाइडोस कहीं भी लगेगा तो पाइडोस किससे, चाइल्ड से होगा। ये आया नेक्स्ट ईयरट्रिया या फिर ईयर्शिया, ऐसे जो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये ऐड होता है इस वर्ड के साथ, इसका पर्टिकुलर मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। इट मींस मेडिकल हीलिंग। ये किसके बारे में बात बताता है, मेडिकल हीलिंग। अगर कोई बीमार हो रखा है और उसकी हीलिंग चल रही है तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा। ये मेडिकल हीलिंग के लिए यूज होता है। फिर यहां पे आ गई वोकैबुलरी हमारे पास पीडियाट्रिक्स। पहला आ जाते हैं पीडियाट्रिशियन में। देखो यहां पे हमारे पास पेड वर्ड आया, क्या वर्ड आया, पेड वर्ड आया। पेड वर्ड के बाद हमारे पास क्या आया है, यहां पे IATRI, इयाट्रिया, इयाट्रिया समझ लो, इयाट्रिया। और फिर IAN, ये सफिक्स किसका होता है, पर्सन वाला होता है। मतलब चाइल्ड वाला, चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग वाला, चाइल्ड वाला, चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग वाला पर्सन, चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग वाला पर्सन। तो कौन होगा, वो होगा आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसको आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हो, जो बच्चों का क्योर करता है। वैसे जनरली सारे के सारे क्या बोलते हैं, बच्चों का स्पेशलिस्ट या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बट आज आपको वोकैबुलरी मालूम है, कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि किससे मिलने जा रहे हैं, किससे मीटिंग है, पीडियाट्रिशियन से है। किससे है, पीडियाट्रिशियन से। तो आप भी आने वाले टाइम में एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपके साथ भी बच्चे होंगे या फिर अभी भी बच्चे होंगे, जैसे आपका नीस नेफ्यू आपके साथ होते हैं। कभी ले जाओ
समझाओगे किसी को तो कहां पे बोलोगे? पीडियाट्रिशियन में। कहां बोलोगे? पीडियाट्रिशियन में। सबको बोलना है कहां पे? पीडियाट्रिशियन में। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक्स। अब पीडियाट्रिक्स आगे ऐड होता है तो मतलब क्या बोला जाता है? इसको मेथड्स बोला जाता है। जो मेथड्स इन्वॉल्व होंगे बच्चों की हीलिंग के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? पीडियाट्रिक्स बोलेंगे। वो क्या हो जाएगा? पीडियाट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैडागॉजी। अब आ गया पैडागॉजी। अब पैडागॉजी ये जो वोकैबुलरी आई है पैडागॉजी, अगेन किससे रिलेटेड आई है? पेड से आई है। बट इसमें एक बात को याद रखना, रूट जो होता है ये पाइडॉस, इससे ही आएगा, PAED। बट इसमें हमारे पास ये मिसिंग हो चुका है। इस समय हमारे पास क्या नहीं है? ए नहीं है। ए मिसिंग हो गया और बिना ए के हमने वोकैबुलरी क्या बना दी है? PED और फिर इसके बाद AGOGY, पैडागॉजी। तो पैडागॉजी में आपको एक चीज याद रखनी है, पैड तो ये किसके लिए निकल जाएगा? बच्चों के लिए निकल जाएगा। अब एक और रूट होता है एगॉग, इसको याद रखना। एक रूट होता है आपका एगॉग। एगॉग बोला जाता है लीडिंग के लिए। एगॉग बोला जाता है लीडिंग के लिए या फिर लीडर के लिए, एक तरीके से समझ लो लीडर के लिए। लीडिंग लीडर के लिए आप क्या यूज बोलोगे? पैडागॉग बोलोगे या पैडागॉजी बोलोगे। अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात होगी तो यहां पे आपका पैडागॉजी ही होने वाला है, क्योंकि पैड वर्ड किससे निकला है? चाइल्ड से। पैड किससे आया? चाइल्ड। मतलब चाइल्ड और पैड, मतलब जो चाइल्ड आया किससे आया है? पैड से आया है। एगॉग जो वर्ड आया लीडिंग से आया। तो यहां पे अगर पैडागॉजी बोला जाता है तो पैडागॉजी उन मेथड्स को बोला जाएगा जिन मेथड्स में सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन बीएड कर रहा है तो बीएड करते हुए उनका एक पार्ट आता है पैडागॉजी का, कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, पढ़ाया कैसे जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वोकैबुलरी इज पैडागॉजी। क्या है? पैडागॉजी है। सो पैडागॉजी मेथड्स में आ जाएंगे आपके पास पेड चाइल्ड से, एगॉग किससे? लीडिंग से आ जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वोकैबुलरी। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पैडागॉजिक। अब देखो पैडागॉजी मैंने तो आपको बताया वो मेथड्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ना इस पे आ जाते हैं, वो तो हो जाएगा चलो इसी को बताते हैं पहले। पैडागॉजिक। पैडागॉजिक जो होगा आपका एक एडजेक्टिव होगा। पैडागॉजिक जो होगा एक एडजेक्टिव बोला जाएगा। पैडागॉजिक किसे बोलेंगे? एक एडजेक्टिव को बोलेंगे। एडजेक्टिव को मतलब कि जो रिलेटेड होगा आपका बच्चों की स्टडी से, पैडागॉजिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जो रिलेटेड होगा बच्चों की स्टडी से। अब यहां पे देखो ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी बच्चों को सिखा रहे हैं, और जो इनका तरीका है, इनका तरीका कैसा है? सीधा यहाँ पे बच्चों को कहां पे लेके गए हैं? फॉरेस्ट में लेके गए और उन्हें बता रहे हैं देखो वो रही बर्ड, और कुछ भी किसी भी तरीके का लेसन दे रहे होंगे ये जो भी गुरुजी हैं। तो यहाँ पे ये जो बात बोली जा रही है, ये जो जिस तरीके से दिखा रहे हैं, जो इनका वेज है सारा का सारा रिलेटेड, उसको पैडागॉजिक बोलेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी इज पैडागॉजिक। अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास ना ये सारे के सारे क्या हैं? पैडागॉजिक। ये मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ये मेरे पास पेन है, ये पैडागॉजिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है मेरे पास। पैडागॉजिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। एलिमेंट्स कौन से वाले? पढ़ाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले। इससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और इस बोर्ड से भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ये क्या बन जाएंगे? पैडागॉजिक एलिमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पैडागॉजिक एलिमेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज पैडागॉजिकल। पैडागॉजिकल। अब देखो आईसी लगे या सीएल लगे, स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों के दोनों सफिक्स हैं और एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। मतलब क्या? ये फर्स्ट वाली वोकैबुलरी और ये सेकंड वाली वोकैबुलरी दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। बोथ आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पेडेस्टल। अब इसको कनेक्ट आपको इनके साथ नहीं करना है, ये दोनों वोकैबुलरी जो आई है ये अलग है। एक वोकैबुलरी आपकी लैटिन से भी निकलती है जिसको बोला जाता है दैट इज पेड। जो ये पेड वोकैबुलरी आती है ये किसके लिए यूज होती है? आपकी फुट के लिए। इसको यूज करा जाता है फुट के लिए। ये किसके लिए यूज होती है? फुट के लिए। तो यहां पे अगर पेडेस्टल के बारे में बात बोली जा रही है और यहां पे पेडल के बारे में बात बोली जा रही है, तो ये पेडेस्टल क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू किससे हो जाएगा? फुट से हो जाएगा। रिलेटेड टू फुट से हो जाएगा। किससे? रिलेटेड टू फुट से। इसीलिए जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन बोला जाता है।
जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। कई बार सुना होगा मॉर्निंग वॉक में पेडेस्ट्रियंस थे काफी सारे, और एक गाड़ी आई और मो डाउन करके चले गई, मतलब रौंद के चले गई। तो वहां पे पैदल चलने वाले लोगों को क्या बोला जाएगा? पेडेस्ट्रियन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेडेस्ट्रियन बोला जाएगा, जो चलने वाले, क्योंकि पेड वर्ड किससे आता है? फुट से। और ये जो पाइडोस वर्ड चल रहा है इसका रूट अलग है। देखो वोकैबुलरीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि इसको भी वहीं पे कनेक्ट कर दो, आप बोलोगे कि पेट तो बच्चा हो गया, फिर बच्चे से रिलेटेड वाला कोई वोकैबुलरी होगा। कुछ कुछ रूट्स आपके कनेक्टेड मिलते जुलते होंगे, बट आपको अपने लॉजिक के साथ भी कनेक्ट करना होगा। जैसे आपने पेडेस्ट्रियन, आपने वोकैबुलरी सुनी होगी, या फिर आपने पेडल, साइकिल में क्या चलाते हैं? पेडल। अब वहां पे पेड बच्चे को मत जोड़ देना। पेड मतलब क्या? वहां पे फुट चलाते हो आप। जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो उसमें वो जो चल रहा होता है पेडल बोलते हैं जिन्हें, तो उसमें क्या आपके फुट चल रहे होते हैं। तो वहां से वोकैबुलरी क्या बनेगी? आपकी पेडल बनेगी। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पेडागॉग। वोकैबुलरी इज पेडागॉग। अब इस वाले पैडा में इस बात को याद रखना, इस वाले पैड में बच्चों वाला वर्ड आया है, चाइल्ड। ठीक है, ये किस में है? चाइल्ड में है। चाइल्ड और एगॉग, और एगॉग मैंने आपको बताया था लीडिंग, लीडर के लिए बोला गया है। चाइल्ड का लीडर, यहां पे क्या किसके बारे में बात हो रही है? चाइल्ड का लीडर। कौन होगा चाइल्ड का लीडर? चाइल्ड का लीडर किसको बोलेंगे? पैडागॉग किसको बोलेंगे? चाइल्ड का लीडर को बोलेंगे। और चाइल्ड का लीडर कौन होता है? देखो चाइल्ड का लीडर पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। बट पेरेंट्स के अंदर भी क्या है? टीचर्स है। आपके फर्स्ट टीचर जो है आपकी लाइफ में कौन है? आपके पेरेंट्स ही हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने श्लोक, माता देव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। अब गुरु को थर्ड स्थान में दिया है। बट एक बात को समझो कि अगर हमने ये मंत्र बोला अभी आपके सामने, उससे पहले भी तो दो गुरु थे आपके पास, तभी तो उनका स्थान सबसे आगे है। क्योंकि फर्स्ट टीचर्स जो आपके लाइफ में मिलते हैं आपके मदर और फादर होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके क्या है? गुरु ही हैं। तो बच्चों के लिए जो लीडर होता है वो कौन होता है? उनका गुरु होता है। तो एग्जाम में अगर आपके पास ये वोकैबुलरी आ जाए तो समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में बात बोल रहे हैं। तो पैडागॉग अगर आपके पास आया एग्जाम में तो उसका सिनोनिम क्या ढूंढना है? एडुकेटर ढूंढना है या फिर टीचर ढूंढना है? एडुकेटर या फिर टीचर ढूंढना है। बट एक और बात को समझ लेना, मैं आपको बिल्कुल ना वोकैबुलरी के सोर्स के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं। ये पैडागॉग जो वर्ड है, वोकैबुलरी है, ये पुरानी वोकैबुलरी है। ये टीचर तो बोलता है, इस वोकैबुलरी का मीनिंग टीचर ही है, या फिर एडुकेटर ही है, या फिर कोच ही है, या फिर मेंटोर ही है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम बन सकते हैं। मेंटोर मैंने बोला आपको, एडुकेटर बोला, ठीक है, कोच बोला। बट यहां पे इस बात को याद रखना, ये जो पर्सन होगा ये थोड़ा सा कैसा होने वाला है? डॉगमैटिक टाइप का होने वाला है। कैसा? डॉगमैटिक। और डॉगमैटिक बोला जाता है कट्टर टाइप वाले को। थोड़ा सा इसमें पेडांटिक टच भी होगा। क्या होगा? पेडांटिक टच, पेडांटिक टच। ठीक है, डॉगमैटिक भी होगा। डॉगमैटिक मतलब होता है कट्टर, मतलब जिसको लगता है मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो थॉट है वो ही सही है, वैसे पर्सन को क्या बोला जाता है? दैट इज डॉगमैटिक। अगर आपने बोला यार ये बड़ा कट्टर है, ये लीडर जो है बड़ा कट्टर है, तो उसे क्या बोला जाएगा? डॉगमैटिक लीडर बोला जाएगा, या डॉगमैटिक पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉगमैटिक पर्सन बोलेंगे। अब यहाँ पे डॉगमैटिक टीचर बोल दिया, या फिर मैंने आपको पेडांटिक बोल दिया। अब पेडांटिक अपने आप में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। पेडांटिक जो वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट है। पेडांटिक मतलब होता है जो अपने दूसरे को कहीं ना कहीं करेक्ट करवाता रहता है, जो कहीं ना कहीं करेक्ट करवाता रहता है, क्योंकि उसे यह बात लगती है कि उसके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो वैसा पर्सन कौन होता है? पेडांटिक। अब इसको पेडांटिक को मैंने बच्चों को याद भी करवाया था, मैंने बोला था पंडित से याद कर लो। जो अपनी नॉलेज को सोचता है कि मेरे को सब आता है और सबको ठीक कर देगा, ये पर्सन अपने आप को क्या समझता है? पंडित समझता है। क्या समझता है? पंडित समझता है। क्या समझता है? पंडित समझता है। मैंने रूट वर्ड के साथ साथ आपको निमोनिक्स के तरीके भी बताए थे याद करने को। और पंडित वाले जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, बुरा मत मान जाना, याद करने वाली बात बता रहा हूं। तो मतलब क्या है? जो शो ऑफ करता है उसको पंडित से रिलेटेड याद रखना। तो पेडांटिक वोकैबुलरी कहीं नहीं जाने वाली है, आपके दिमाग में रहेगी। तो पेडागॉग ऐसा पर्सन होगा जिसको ये लगता है कि उसको सब कुछ मालूम है, और कट्टर होगा। अगर उसको गलती भी होगी वो तभी भी उस बात को करेक्ट करके बताएगा। तो
उसको क्या बोलेंगे, पैडागॉग बोलेंगे। बट अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो टीचर, एजुकेटर, मेंटर, इन वोकैबुलरी को वहां पे आपने सर्च करना है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डेमागॉग। अब डेमागॉग आपका आया है डेमो वर्ड से। किससे आया है? डेमो वर्ड से। तो यहां पे आपके पास डेमागॉग, डेमो, सीधा देखो यहां पे, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देखो रूट आपको भी कनेक्ट करते जाना है, समझते हुए करोगे तो हमारे लिए भी काम आसान हो जाएगा। डेमा वर्ड आया, डेमोस आया। डेमोस किसके लिए? पीपल के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए? पीपल के लिए। देखो हम रह कहां पे रहे हैं? डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी, देखो आने वाले टाइम में मैं आपको इतने वोकैबुलरीज करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो डेमोक्रेसी बोल दिया, क्रेसी जो वर्ड यूज होता है, क्रेसी क्या? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसके लिए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्रेसी कहीं भी आएगा तो प्लूटोक्रेसी होता है, स्ट्रेटोक्रेसी होता है, थियोक्रेसी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्रेसी किसके लिए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। और डेमो किसके लिए आ गया? पीपल के लिए। डेमो किसके लिए? पीपल के लिए। तो मतलब पीपल की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा सरकार बनाई हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। हम किस में रह रहे हैं? डेमोक्रेसी में। क्योंकि यहां पे जो सरकार बनाई जाती है वो हमारे द्वारा बनाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है हमारे देश में अल्टीमेट पावर किसके पास है? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ऑप्शन होता है आपके पास, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, या इंडिविजुअल है। तो हमेशा इंडिविजुअल या फिर पीपल होगा, वो आपका आंसर होता है। क्योंकि अल्टीमेट पावर ना प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हमने इलेक्ट करा कि हमारी बातों को आगे लेके आए और लीड करते हुए उनको डिसाइड करें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, वो भी नहीं आने वाला है, ना प्रेसिडेंट होने वाला है। तो मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपल के पास है, ठीक है। ये देखो मेरे पास अभी भी ये दिख रहा है, इलेक्शन में वोट दिया था। तो ये जो वोट दिया था, हम अपने राइट को फ्रेंचाइज करते हैं कि भाई हम अपने लीडर को चुन रहे हैं। जो हमारी उंगली वहां पे लगाई जाती है उसका मतलब क्या होता है? हम अपने लीडर को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आ गया डेमोगॉग। ये डेमोक्रेसी पे बात आई थी तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बता दिया मैंने आपको। तो डेमोस किससे? पीपल से रिलेटेड हो जाएगा। तो वोकैबुलरी इज डेमोक्रेसी। वोकैबुलरी इज डेमोक्रेसी। अब यहां पे एगॉग्स, एगॉग्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लीडिंग या फिर लीडर के लिए मैंने आपको बोला था। अब इसको हमने ऐड किसके साथ कर दिया? पीपल के साथ। पीपल को लीड करने वाला कौन होगा? पॉलिटिकल लीडर। पीपल को लीड करने वाला कौन पर्सन होगा? पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर को आप क्या बोलोगे? डेमागॉग बोलोगे, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर को क्या बोलोगे आप? डेमागॉग बोलोगे। और जो बच्चों का लीडर था, बच्चों का लीडर कौन होगा? वो आपका पैडागॉग होगा। तो लोगों का लीडर क्या? डेमागॉग। बट जैसे मैंने आपको पैडागॉग में बताया वैसे ही डेमागॉग में, डेमागॉग में भी ये जो पर्सन होने वाला है ये भी कैसा होगा? थोड़ा सा डॉगमेटिक होगा, कट्टर वाला होगा, कट्टरपंथी वाला होगा, डॉगमेटिक काइंड का पर्सन होगा। मतलब जिसको, ये जनरली इस तरीके की पर्सन होते हैं, ठीक है। इस तरीके के पर्सन होते हैं जो फॉर्मेंट करते हैं। मतलब फॉर्मेंट मतलब क्या? प्रोवोक करते हैं। फॉर्मेंट करते हैं या फिर प्रोवोक करते हैं लोगों को, लोगों को कोई भी चीज के बारे में बात बोल के। वैसे पर्सन को हम, वैसे पॉलिटिकल लीडर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेमागॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमागॉग, ठीक है। डेमागॉग उनको बोला जाता है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो एग्जाम में सिर्फ पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिशियन इस तरीके की वोकैबुलरी मिलती है आपको, तो वहां पे आपको डेमागॉग ही करना है। वो तो मैंने आपको और भी बता दिया उससे आगे कि जो ऐसा पर्सन होगा कि ये वाली स्कीम ला देंगे, वो वाली स्कीम ला देंगे, ये भी चीज आ जाएगी, वो भी चीज आ जाएगी। तो वैसे जो पर्सन होते हैं, वैसे जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डेमागॉग बोलते हैं। उनको डेमागॉग बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे मोदी जी भी हैं। मोदी जी भी क्या है? पॉलिटिकल लीडर है। मोदी जी भी क्या है? पॉलिटिकल लीडर है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे क्या आ गया? डेमागॉग आ गया, ठीक है। पॉलिटिकली कनेक्ट मत कर देना इसको कि यहाँ पे मोदी जी की फोटो लगा रखी है और ये वाली बात बता रहे हैं। कई आ जाएंगे ऐसे कमाल करने वाले भी कि इन चीजों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उन चीजों को कनेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इज डेमागॉग्स। डेमागॉग्स, डेमागॉग्स। तो डेमागॉग्स, ये डेमागॉग को उसके आगे ऐसा ऐड करा हुआ है, इसको प्लूरलाइज कर दिया है। डेमागॉजरी। डेमागॉजरी मतलब होता है आपका, ये एक तरीके से आपके
क्या हो गया, ये भी एक नाउन ही है, नाउन ही है। इसको बोला जाएगा एक तरीके से वेज या फिर प्रैक्टिस, वेज या फिर प्रैक्टिस। अगर किसी पर्सन को एलेज करा है, एलेज क्या, किसी पे एलिगेशन लगाए गए हैं, एलिगेशन क्या, आरोप, आरोप ये लगाए गए हैं कि उस पर्सन ने डेमागोजरी करी है, डेमागोजरी। देखो डेमागोजरी, मैंने जैसे अभी आपको वोकैबुलरी बताई, डेमागोग कौन होता है, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिशियन को बोलते हैं। तो डेमागोजरी उसको बोलेंगे जिसने प्रैक्टिस करी है डेमागोग वाली। मतलब क्या, लोगों को उकसाया है, लोगों को ये बात बोली है कि आपको ये चीज देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। ऐसा जो पॉलिटिकल लीडर होगा, ऐसा जो पर्सन होगा जिसने इन कामों को प्रैक्टिस करा है, तो वहां पे हम क्या बोलने वाले हैं, डेमागोजरी बोलेंगे। वोकैबुलरी इज डेमागोजरी, बोलना है सबको, डेमागोजरी। वोकैबुलरी इज डेमागोजरी। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डेमागोजिक। अब वोकैबुलरी डेमागोजिक है, आईसी लगा तो ये क्या हो गया, सफिक्स आ गया। ये क्या है, सफिक्स है। तो डेमागोजिक मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू डेमागोग, रिलेटेड टू डेमागोग। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। वोकैबुलरी इज डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बात चल रही है। डर्मा वर्ड कहीं भी आता है, देखो सिंपल सा बात सीखते हुए चलो, डर्मा वर्ड कहीं भी आएगा तो डर्मा किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्किन से रिलेटेड। डर्मा वर्ड आया, मौसम ठंडे ठंडे डर्मी, कूल का डर्मी, कूल डर्मी, डर्मी किससे रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो इसीलिए तो उसको हम डर्मी कूल बोलते हैं, डर्मी। और फिर इसके बाद क्या आ गया, कूल आ गया। डर्मी किससे रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो ये क्या हो गया, स्किन, और स्किन को कूल करने वाला डर्मी कूल। तो डर्मा वर्ड कहीं भी आएगा तो एक बात को समझ लेना, किसके बारे में बात चल रही है, स्किन के बारे में बात चल रही है। तो स्किन, डर्मा आया, लोगोस आया। लोगोस आप सबको बता चुका हूं मैं, स्टडी से रिलेटेड होता है। और आईएसटी जो है सफिक्स है, किसके लिए, पर्सन के लिए। तो स्किन का जो स्पेशलिस्ट होने वाला है, स्किन का स्पेशलिस्ट, उसको आप क्या बोलोगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलोगे। स्किन का जो स्पेशलिस्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्मा आया, लॉजी लगा, लॉजी किसके लिए, स्टडी। स्किन के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, मैं सारी वोकैबुलरीज के मीनिंग नहीं लिखवा रहा हूं, इसलिए नहीं लिखवाता, थोड़ी रिसर्च आपकी भी तो चाहिए, थोड़ा रिसर्च आप भी करो, यहां से सीखो, वोकैबुलरी को सर्च करो, नोट्स भी बनाओ अपने। नोट्स सबके होने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, नोट्स बनाने वाली हैबिट बना लो, इंप्रूवमेंट आएगा। मैं बोलता हूं अग्रीमेंट लेके आना ना, किसी को अग्रीमेंट लेके आ जाओ मेरे पास कि सर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, और आपने ये बात बोली है कि इंप्रूवमेंट, और अगर नहीं हो पाया तो अमाउंट डाल लेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप डालना चाहते हैं उसमें डाल के लेके आ जाना, अग्रीमेंट में साइन करने को रेडी रहूंगा उसमें। बट एक बात है, आपको भी तो ये जो जितनी बातें बोली गई है सारी फॉलो करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से एक बात बोला गया है, लिखना है सबने, तो लिखने वाली आप हैबिट जरूर बनाएं। एक बार नोट्स बना के तो देखें, करके तो देखें। बिना करे बोलेंगे कि इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, उससे बेटर ये है पहले करो और फिर बोलो कि इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। बट ये बात ये भी आपको मालूम है, अगर आप करने लग गए ना तो इंप्रूव हो जाएंगे, और ये बात सबको मालूम है। और करेंगे फिर भी कहीं नहीं, और जो कर लेंगे वो लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। इसीलिए जो आपको बात समझाई जा रही है प्लीज उसको फॉलो जरूर करें। बात समझाई जा रही है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, ऐसी नहीं बोलता मैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डर्मेटोलॉजिकल। अब CAL सफिक्स बताया था, इन सारी चीजों को कॉपी में लिखना है सबने। डर्मा किससे रिलेटेड, स्किन से। लोगोस स्टडी, और कल क्या आ गया, सफिक्स आ गया। तो ये सफिक्स कल मतलब क्या, जो भी डर्मेटोलॉजिकल मतलब कि डर्मा, स्किन की स्टडी से रिलेटेड वाले वर्ड होंगे डर्मेटोलॉजिकल, तो वहां पे आप डर्मेटोलॉजिकल बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिकल। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मी। हाइपोडर्मी, हाइपो वर्ड आता है, हाइपो के बारे में ना डिटेल अभी आपके आगे आने वाले सेशंस में होंगी, बट स्टिल मैं बता देता हूं। हाइपो का मतलब होता है अंडर, हाइपो मींस अंडर, हाइपो मींस अंडर, या फिर इनर, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये वोकैबुलरी क्या आई, हाइपोडर्मिक, और ये क्या आई, एपिडर्मिक। हाइपो वर्ड आया तो हाइपो से क्या हो जाएगा, अंडर, मतलब अंडर स्किन, अंडर स्किन।
देखो, मैन वर्सेस वाइल्ड में वो क्या बोलता है, पानी में ठंडे वो जो बेयर ग्रिल्स है, बेयर ग्रिल्स को तो जानते होंगे सब, मैन वर्सेस वाइल्ड में जो जंगलों में जाता है, पता नहीं कीड़े मकोड़े खाता रहता है, उस वाला जो वो जो पर्सन है, वो पर्सन क्या दिखाता है उसमें, कि वो कहीं पे गया, ठंडे पानी में कूदा, बियर ग्रिल्स, और फिर उससे पानी से बाहर आता है और ठंड में कांप रहा होता है, बोलता है मैं हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो जाऊं। याद आ रही होगी बात, कई बार कराया उसने इस तरीके का, हाइपोथर्मिया का शिकार, हाइपोथर्मा, हाइपोथर्मा। तो हाइपोथर्मिया को मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या बोलता है वो, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। हाइपो वर्ड आया इनर, और थर्मा होता है हीट, जैसे थर्मामीटर में आता है, किसमें, थर्मामीटर में। तो यहां पे हाइपो, कि मेरा जो हीट है वो डाउन ना चल जाए, मेरा जो हीट है, मेरा जो टेम्परेचर है वो डाउन ना चल जाए, हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो जाऊं मैं। क्या बात बोलता है, हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो जाऊं मैं। हाइपोथर्मिया, हाइपो अंडर, और थर्मा किसके लिए हो जाता है, हीट के लिए, तो हाइपोथर्मिया उसको बोला जाएगा। हाइपो वर्ड यहां पर भी आया, हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब ये जो हमारी स्किन है ना, इसके अंदर वाली जो पार्ट है, इनर लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मी बोलते हैं, हाइपोडर्मिया। तो हाइपोडर्मिक किससे रिलेटेड हो जाएगा, जो अंदर वाली स्किन है। एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा एपी। देखो अर्थक्वेक आता है, भूकंप पड़ा है आपने, भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में, जब अर्थक्वेक आता है तो पूछते हैं लोग कि एपी सेंटर कहां पे था भाई, एपी सेंटर कहां पे था, एपी, एपी वर्ड कहीं भी आएगा, एपी, एपी वर्ड होता है बाहर का, आउटर मोस्ट, एपी वर्ड कहीं भी आएगा, एपी मतलब होता है आउटर मोस्ट, एपी मींस आउटर मोस्ट। तो यहां पे एक तरीके से समझ लो, देखो जब ना अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की थोड़ी सी मैं एक बात बताता हूं, जो ये पृथ्वी है इसमें ये जो अंदर होता है ये क्या होता है, कोर होता है, क्या होता है, कोर होता है। फिर इसके बाद एक लेयर आती है, पढ़ लेना इसके बारे में, मेंटल आता है, मेंटल आता है, कोर आया, फिर इसके बाद क्या आया, मेंटल आया, MENTLE, मेंटल। मेंटल के बाद आता है आपका क्रस्ट, क्रस्ट। तो मान लो वेव्स निकली भूकंप की, यहां से यहां से यहां से, और क्रस्ट में यहां पे पहुंची, तो ये जो है ये भूकंप का क्या हो जाएगा, एपी सेंटर हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर, एपी क्या हो जाएगा, एपी सेंटर, एपी सेंटर वैसी स्किन में आ गया एपी डर्मिस। और ये याद रखना एपीलॉग भी इसी से बनी हुई है, एपीलॉग, प्रोलॉग, ये सारी वोकैबुलरीज को मैं आगे कनेक्ट करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूं ये सेशन जो चल रहे हैं इनको ध्यान से देखना है, समझना है, अगर इनको समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, आगे और स्पीड में लेके चलेंगे, और जब ये बुक का सेशन कंप्लीट होगा तब हमारा सेशन शुरू होगा। नेक्स्ट इज टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सी आया, डर्म आया, आईएसटी आया, डर्म किसके लिए, स्किन के लिए रिलेटेड हो जाएगा, टैक्सी आप सब जानते हो, और आईएसटी क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। टैक्सीडर्मिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो क्या करता है, माउंट करता है किसी भी स्किन को, माउंट करता है स्किन को। अब माउंट क्या करता है, जैसे इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि कोई भी जो जानवर मरा है उसके अंदर ना कुछ चीजों को स्टफ करके ऐसा बना देते हैं कि वो ऐसे लगते हैं कि जिंदे हैं, तो वैसे पर्सन जो होने वाले हैं उनको टैक्सीडर्मिस्ट बोलेंगे, या फिर एक तरीके से समझ लो कि टैक्सी में डाल के ले जा लेते हैं स्किन को, वैसे पर्सन कौन होंगे, टैक्सीडर्मिस्ट। बट इनका काम क्या होता है, ये काम करते हैं, जैसे कोई भी, आप अगर देहरादून के हैं या फिर आपने देहरादून में विजिट करा है, जैसे मैं तो देहरादून से ही हूँ, तो देहरादून में FRI है, तो FRI में एक टाइगर है, टाइगर की वो पूरी की पूरी बॉडी वैसे उन्होंने लगा रखी है, ठीक है, बट उसका सिर्फ बाहर का कवर ही है, उसका डर्म ही है, डर्म, डर्म मतलब क्या, स्किन ही है, उसके अंदर स्टफ करा हुआ है, बट लगता ऐसा है कि वो बिल्कुल जिंदा ही है। तो वैसा अगर कोई स्टफ कर रहा है उसके, जिसका काम ही होता है कि उसको स्टफ करके ऐसा लगाना कि वो जानवर क्या या फिर कोई भी आपका बर्ड है वो जिंदा है, तो वैसे पर्सन को क्या बोला जाता है, टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी जो प्रैक्टिस होती है उसको टैक्सीडर्मी बोला जाएगा, प्रैक्टिस इज टैक्सीडर्मी। वोकैबुलरीज को कनेक्ट करना है, कॉपीज में नोट करना है, नोट करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम मिलेगी। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, और रेगुलर सेशन पे बने रहना पड़ेगा, और सेशन को भी क्या सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, पेशेंस बहुत चाहिए तैयारी के लिए, आप पेशेंस खो देते हो, मौज मस्ती के लिए पेशेंस आ जाता है। अब आ गया पैकीडम, पैकी और डम, पैकी किसके लिए, फैट के लिए यूज होता है, पैकी किसके लिए, फैट के लिए यूज होता है, और डम जो यूज होता है किसके लिए, स्किन, मतलब क्या है, जो फैट या फिर थिक
फैट या फिर थिक के लिए यूज होता है, और डर्म मोटी स्किन वाले, मोटी स्किन वाले कौन होगा? जैसे आपने इस जानवर का नाम तो सुना होगा, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, ठीक है। आपने इसका भी नाम सुना होगा, राइनोसरस, राइनोसरस, हिप्पोपोटामस और एलिफेंट, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? पैकीडर्म। एग्जाम में बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट आर पैकीडर्म्स, तो पैकीडर्म्स में आपका ये आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, बट डियर नहीं आने वाला है। क्या पता आपने बोल दिया कि डियर है तो ये भी पैकीडर्म में ही आ जाएगा, नहीं। जो मोटी थिक स्किन वाले एनिमल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पैकीडर्म बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस, टाइटिस, डर्मा स्किन आया, और इस बात को याद रखना, अगर किसी भी वोकैबुलरी के पीछे टाइटिस लगे ना तो ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन या फिर इचिंग से रिलेटेड हो जाता है। मतलब देखो, अगर बॉडी में रैशेस वगैरह हो गए, रेडनेस आ गई है, उनको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। तो अगर डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फ्लेमेशन आ गई, रेडनेस आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटाइटिस। वोकैबुलरी इज डर्मेटाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, मतलब और वोकैबुलरी भी है जो कनेक्ट होंगी इसके साथ साथ, उनको भी मैं आगे बताऊंगा। कंजक्टिवाइटिस भी होती है एक वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थैल्मोस अगर आता है तो किससे रिलेटेड? आई से रिलेटेड। ये वोकैबुलरी आएगी तो किससे रिलेटेड होने वाली है? आई से रिलेटेड हो जाएगा। और फिर लॉगी किसके लिए होता है? स्टडी। किसके लिए? स्टडी के लिए। तो यहां पे वोकैबुलरी जो बन गई आपकी ऑप्थैल्मोस, फिर लॉगोस, स्टडी। सो एप्थॉल, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थैल, ऑप्थैल, ऑप्थैल नहीं, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। सो ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट वोकैबुलरी का मतलब होता है जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोला जाता है। आई स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। आई स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाएगा? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वोकैबुलरी, नेक्स्ट इज ऑफ्थैल्मोलॉजिकल। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज, कहां चले गया? ऑफ्थैल्मोलॉजिकल। ऑफ्थैल्मोलॉजिकल को आप कनेक्ट कर लो। ऑफ्थैल्मोलॉजिकल वोकैबुलरी कभी भी आएगी तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? कनेक्टेड किससे हो जाएगा? आपका आई से कनेक्टेड हो जाएगा। जब भी ये वोकैबुलरी आएगी किससे रिलेटेड? आई से रिलेटेड, आई स्पेशलिस्ट से रिलेटेड। देखो सी ए एल आया, सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। जो किसी वर्ड के आखिरी में ऐड होता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। ऑप्थैल्मो किसके लिए हो गया? आई के लिए हो गया। फिर इसके बाद लॉगोस लग गया। लॉगोस किसके लिए यूज होता है? आपका स्टडी के लिए होता है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी क्या बन गई आपकी? ऑप्थैल्मोलॉजिकल। मतलब क्या? जो भी रिलेटेड होगा आई की स्टडी से, जो भी रिलेटेड होगा आई की स्टडी से, उसको हम क्या बोलेंगे? एप्थॉल्मोलॉजिकल बोलेंगे, ऑप्थैल्मोलॉजिकल। ऑक्यूलस, ऑक्यूलस का मतलब भी आई होता है। जैसे मैंने ऑफ्थैल्मोस का बताया था, ऑफ्थैल्मोस एक आपका ग्रीक रूट है। ऑफ्थैल्मोस क्या है? ग्रीक रूट है। और लैटिन में जो बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिन में आई को ऑक्यूलस बोलते हैं। तो जितनी भी ऑक्यूस से रिलेटेड आएगा तो वो किससे? आई से रिलेटेड आने वाला है। तो ऑक्यूलर, अगर ऑक्यूलर बोला गया है तो ऑक्यूलर क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू आई। ऑक्यूलर क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू आई, देखने से, आंखों से रिलेटेड हो जाएगा। मोनोकल, मोनोकल, मोनोकल बोलेंगे। देखो मोनो आया, इसमें आगे मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और इसके साथ ओकल भी ऐड हो गया। ओकल क्या होता है? आए। मतलब क्या? उस चश्मे को बोला जाता है, आपने देखा होगा कि कई पर्सन होते हैं उनकी एक आंख कमजोर होती है तो सिर्फ एक आंख में चश्मा होता है। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि अब क्या ही कॉन्टैक्ट लेंसेज आ चुके हैं। तो आपने पुरानी मूवीज में देखना, पुरानी मूवीज में कई लोग ऐसे दिखेंगे कि सिर्फ एक आंख में चश्मा लगाते हैं, दूसरी आंख में नहीं। या फिर कई लोग वैसे जब कुछ चीज देख रहे होते हैं तो एक आंख में लगाने वाला, एक आंख में लगाने वाले लेंस को हम क्या बोलेंगे? मोनोकल बोलेंगे। एक आंख में लगाने वाले लेंस को क्या बोलेंगे? मोनोकल। अब इसमें तो दो लेंस है तो इसमें बाय लगा दिया। बाय वर्ड आएगा तो बाय किससे रिलेटेड होता है? टू से। बाय किससे रिलेटेड होता है? टू से। तो इसमें बाय वर्ड आया, बाय, और फिर ऑक्यूलस आ गया। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या? वो जो दूरबीन होती है, दो
दो, उसको बोला जाता है बाइनोकुलर। तो ये बाइनोकुलर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनोकुलर्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बाइनोकुलर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनोकुलर्स बोलेंगे। और अगर एक है, इसको भी मैं एक तोड़ के एक बना दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, मोनोकल बन जाएगा। तो मोनोस वर्ड आया है, तो मोनोस किससे रिलेटेड होगा, आपका वन से रिलेटेड होगा। किससे, वन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इनॉक्यूलेट। देखो, इनऑक्यूलेट आया है। इनऑक्यूलेट मतलब होता है जब किसी को इंजेक्ट करके कोई मेडिसिन डाली जाए। इंजेक्ट करके कोई वैक्सीन डाली जाए, इंजेक्ट वैक्सीन, ठीक है, इंजेक्ट वैक्सीन, उसको हम इनॉक्यूलेट बोलेंगे। अब ये कैसे आया, इन वर्ड आया, इन वर्ड आया, फिर ऑक्यूल, ऑक्यूल आ गया। तो इन ऑक्यूलेट मतलब जब वोकैबुलरी आएगी इस तरीके से समझ लेना कि आपकी आंखों में कुछ डाला जाएगा, इन ऑक्यूल। और आंख ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ भी चला जाता है। अगर आंख के अंदर आप कोई भी ड्रॉप डालोगे तो वो क्या अंदर चली जाएगी, बात को समझना। अगर आंख के अंदर आपने एक ड्रॉप डाली तो ड्रॉप क्या होगा, अंदर चली जाएगी। वैसे इनॉक्यूलेट मतलब होता है आज के टाइम में, पुराने टाइम में नहीं, आज के टाइम में इनॉक्यूलेट मतलब होता है, अगर क्या बोलते हैं, ही इनॉक्यूलेटेड या द डॉक्टर इनॉक्यूलेटेड द वैक्सीन, द वैक्सीन बोल दिया तो मतलब क्या है, यहां पे क्या करा गया है, छेद करा गया, मतलब कि सिरिंज से क्या करा गया है, इंजेक्ट करा गया है। तो इंजेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इनॉक्यूलेट को यूज करते हैं। बट इनॉक्यूलेट का पर्टिकुलर मतलब भी मैं बता चुका हूं, याद करना है सबको। अगर एग्जाम में ऑक्यूलस आ गया तो ऑक्यूलस से समझ लेना इन आईज। इन आईज मतलब क्या, आईज में कुछ वैक्सीन डाली गई, तो वैसे ही इसको आप वहां पे भी एग्जाम में कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अब देखो जिस जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, अभी टेस्ट हो जाएगा, देख लो अगर आप सबको कलर दिख रहे हैं तो जल बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमने 6 के 6 देख लिए। जैसे इसमें भी मेरे को कलर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है नंबर, नंबर इसमें भी है, नंबर इसमें भी है, नंबर इसमें भी है, नंबर इसमें भी है। अब 6 के 6 है, आपका आंसर से मेरे को मालूम चल जाएगा किसी को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। आज ही के उसमें आपका टेस्ट हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस वाला। खैर, हालांकि खैर ये टेस्ट के लिए नहीं, मैंने सिर्फ ऑप्थेल्मोस वोकैबुलरी चल रही थी इसलिए ऐड कर दिया था, अदरवाइज साथ में आपको फ्री टेस्ट मिलता है आज ही डॉक्टर्स के सेशन में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, अब ऑप्टो वर्ड आया है, ऑप्टिकोस से आता है, इसको बोला जाता है साइट के लिए या फिर विजन के लिए, साइट या फिर विजन के लिए, साइट विजन के लिए ऑप्टिकोस बोलते हैं। ऑप्टो वर्ड कहीं भी आएगा, एक तरीके से समझ लेना, अगर ऑप्टो वर्ड आया तो कहीं भी आया विजन से रिलेटेड हो जाएगा, लेंस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देहरादून में ना ऑर्डिनेंस की, देहरादून में ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग ORDNANCE, ऑर्डिनेंस वो वाला नहीं, ORDINANCE, वो अध्यादेश वाला हो जाता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो इंडियन आर्म फोर्सेस में आपने पढ़ा होगा ऑर्डिनेंस होता है, वो ऑर्डिनेंस ये वाला ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के बारे में बात चल रही है, जो यहाँ पे है ऑर्डिनेंस वो क्या है, ऑप्टो ऑर्डिनेंस है या फिर ऑप्टो फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस का क्या है, ऑप्टो फैक्ट्री। ऑप्टो मतलब क्या, जो देहरादून में ऑर्डिनेंस है वो किस पे काम करते हैं, लेंसेज पे, विजन पे, साइट पे। तो अगर किसी ने यहाँ पे देहरादून वाला विजिट करा है ना तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारी चीजें जो टैंक में लगाए जाते हैं, गन्स में लगाए जाते हैं, या फिर कई तरह के विजन्स यूज होते हैं जितना हम सबको अभी मालूम भी नहीं है। तो वो सारे के सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। कभी मौका मिलता है तो विजिट जरूर करें, स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन होता है विजिट के लिए। नेक्स्ट इज, अब ऑप्टो वर्ड आया, ऑप्टो विजन को, विजन को मेट्रोन, मेट्रोन क्या, किसके लिए, मेजरमेंट, मेजरमेंट, विजन को मेजरमेंट करने वाला पर्सन, IST पर्सन कौन होगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या होगा, वो विजन को क्या करेगा, देखेगा कि मतलब कितना, देखो वो A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, इस तरीके का काम करेगा, और फिर आपको चश्मा के बारे में रेफर करेगा। ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट में डिफरेंस है। ऑप्टोमेट्रिस्ट में देखो, ऑप्थेल्मिक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑप्थेल्मिक ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या, वो मतलब देख आंख को टेस्ट भी कर लेंगे और आपको बता भी देंगे कि आपको ये वाला चश्मा लगेगा, और कई बार प्रोवाइड भी कर देंगे। बट ऑप्टिशियन कभी इस चीज को काम नहीं करने वाला है, वो कभी मेजरमेंट नहीं करेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह, वो मेजरमेंट नहीं करने वाला है।
ऑप्टिशियन क्या करेगा, सीधा आप लेके गए कि ये वाला चश्मा चाहिए, ये लगा देना, तो वो वहां पे वो चीजों को आपको चश्मा प्रोवाइड कर देगा, ग्लासेस प्रोवाइड कर देगा। सो दैट पर्सन इज ऑप्टिशियन। और ऑप्टोमेट्रिस्ट मीटर वर्ड आया। ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टो वर्ड आया अगेन। ऑप्टो किससे रिलेटेड, विजन से। मेट्री वर्ड किससे, मेजरमेंट से। और कल आ गया सफिक्स किसका, एडजेक्टिव का। तो वोकैबुलरी क्या बन गई, एडजेक्टिव। मतलब रिलेटेड टू विजन मेजरमेंट, रिलेटेड टू विजन मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिकल बोलेंगे। और ऑप्टिकल कहीं भी आ गया तो ऑप्टिकल भी आपका CAL एडजेक्टिव सफिक्स है, मतलब रिलेटेड टू विजन मेजर, विजन रिलेटेड टू विजन ऑप्टिकल, रिलेटेड टू विजन मेजरमेंट दैट इज ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टोमेट्रिकल। तो ये रहे आपके पास इन सेशन की कुछ 55 मैंने आपको रूट वर्ड्स बताए। रूट वर्ड्स को अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये रूट वर्ड्स आगे याद रहे तो आप काफी चीजें कनेक्ट करेंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इन सेशंस को सीक्वेंस में देखा होगा, तो अपकमिंग जो क्लास चलेंगी आपकी, अपकमिंग क्लासेस में आपको ये बात देखने को बड़ा अच्छा लगेगा कि हम वर्ड को बहुत इजीली कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं भी आपको एटमोलॉजी का सेशन करवाऊंगा, वहां पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्टिकॉस क्या था, ऑप्टिकॉस एक बार बता दूंगा, बट आपको सारी डिटेल तो यहीं से मिलने वाली है। तो कॉपीज नोट्स अच्छे से बनाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद।